मोदी सरकार को नेहरू और इंदिरा चालीसा बंद कर देना चाहिए। बीजेपी को अब राम पर भरोसा नहीं रहा। ये बातें कहनी है पप्पू यादव की। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। संसद में पप्पू यादव ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला किया और उनसे नीट मामले को लेकर जो है वो साफ साफ बात करने को कहा। साथ ही साथ पप्पू यादव ने कहा है कि अब मोदी सरकार को नेहरू और इंदिरा चालीसा जो है वो बंद कर देना चाहिए। अब बीजेपी को राम पर भरोसा नहीं रहा। दरअसल कल संसद में एक तरफ जहां नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी का एक अलग ही रूप देखने को मिला। राहुल गांधी ने हर एक मुद्दे को जिस तरीके से उठाया उस पर सरकार कहीं ना कहीं घिरती हुई भी नजर आई। वहीं दूसरी ओर निर्दलीय पूर्णिया से लोकसभा का चुनाव लड़े पप्पू यादव भारी मतों से जीत हासिल करके संसद तक पहुंच चुके हैं और संसद में पप्पू यादव का भी एक अलग ही रूप जो है वो आए दिन देखने को मिल रहा है। लोकसभा के गठन के बाद संसद का पहला सत्र चल रहा है। सोमवार को छठा दिन था। संसद की कार्यवाही पे बिहार के पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़कर संसद तक पहुंचे पप्पू यादव भी शामिल हुए। सदन की कार्यवाही के दौरान पप्पू यादव ने जातीय जनगणना के सहारे बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर सवाल उठाए। पप्पू यादव ने कहा कि मोदी सरकार को कांग्रेस चालीसा, नेहरू और इंदिरा चालीसा को बंद कर देना चाहिए। मोदी को अपने प्रति ईमानदार बनने की जरूरत है। पप्पू यादव कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को राम पर भरोसा नहीं रहा। बीजेपी वालों को प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं रहा। प्रधानमंत्री ने चुनाव के वक्त जेवर, भैंस से लेकर मुजरा तक की बातें कही, लेकिन एक बार वे हिंदुस्तान के संविधान की, हिंदुस्तान के गरीबों की बात नहीं कही। पप्पू यादव ने कहा कि देश के में गरीबों की थाली में 160 रुपए वाली दाल नहीं है, 120 रुपए वाली सब्जी नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि पीएम मोदी अगर इतने ही सशक्त हैं तो देश में 84 करोड़ जनता को आज भी टैक्स के पैसे से अरवा चावल क्यों देना पड़ता है। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव कहते हैं कि आज बिहार सहित कई राज्यों में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है। मैं कहना चाहता हूं कि आप दलितों से दूर मत होइए, किसी से नफरत मत कीजिए। मेरी मांग है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सभा में मैं बिहार को अपना बनाऊंगा। बिहार मेरा है और बिहार को हर परिस्थिति में विशेष राज्य का दर्जा देंगे। विशेष पैकेज कोशी, मिथिलांचल, सीमांचल, मगध के लिए दिए जाएंगे। पप्पू यादव ने कहा कि अभी तक इस पर कोई चर्चा भी नहीं हुई है। साथ ही साथ पप्पू यादव ने सभापति महोदय से जातीय जनगणना को लेकर भी कहा कि जातीय जनगणना पर अब केंद्र सरकार हमारी थी जो जातीय जनगणना कराई गई थी। बिहार में जब जातीय जनगणना की शुरुआत हुई तब ललन बाबू नहीं है। अभी तो मैं उन्हें सुनता। उस वक्त जनगणना के सर्वे सामने आए तो 98% लोगों के पास लैपटॉप और कंप्यूटर नहीं था। 96% लोगों के पास वकील नहीं थे। अगर किसी के पास कोई गाड़ी और ईवीएम पर है, लगभग 82.6% लोग ऐसे हैं जो 1 बीघा के जमीन से जो है वो नीचे पाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पप्पू यादव ने किस तरीके से संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर हमलावर होते हुए नजर आए हैं। जातीय जनगणना को लेकर भाजपा सरकार को घेरते हुए नजर आए हैं। साथ ही साथ बड़ी नसीहत भी दे दी है। नसीहत ये दी है कि अब उनको नेहरू और इंदिरा और कहीं ना कहीं राजीव चालीसा बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि अब बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राम पर भरोसा नहीं रहा है। क्योंकि जिस तरीके से अब लगातार वो चुनाव प्रचार के दौरान मंगलसूत्र से लेकर मुजरा हर एक मुद्दे को उठाते आए हैं, ऐसे साफ साफ उन्हें दिखता है कि उन्हें किस मुद्दे पर जो है वो आम जनता के बीच बात करनी चाहिए। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही।